इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रावती नदी के बारे में। तो जैसा कि आप इस मैप को देख रहे होंगे, तो इस मैप में क्या है थोड़ा बताइए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ से आए हैं, कौन कौन से जिले से आए हैं, इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस नदियों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं इस मैप के द्वारा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो लाल कलर का दिख रहा है वह इंद्रावती नदी है, और जो नीले कलर का दिख रहा है वह इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। और ये जो है वो कौन सा नदी है, तो यह गोदावरी नदी है, जिसमें जाकर ये इंद्रावती नदी मिल जाता है। मतलब कि इस गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। लेकिन हम इस वीडियो में इस इंद्रावती नदी के बारे में हम जानेंगे, इसलिए हमारा मुख्य फोकस इस इंद्रावती नदी के में होगा। तो इस वीडियो में मैं इंद्रावती के उत्तर की सहायक नदियों को और दक्षिण के सहायक नदियों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ये कौन सा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, तो बस्तर क्षेत्र है। कैसे बस्तर क्षेत्र है देखिए। आपको इस मैप के बारे में तो पता ही होगा, है ना। छत्तीसगढ़ का मैप है। इधर क्या है, सरगुजा। इधर क्या है, बिलासपुर। और इधर क्या है, तो इधर हो गया दुर्ग। अब इधर रायपुर, अभी बस्तर संभाग। तो इसी बस्तर संभाग को यहाँ पर ऐसे बना दिया हूँ बड़ा करके, ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारी नदियों को समझा सकूं। तो इस मैप को हम मिटाते हैं। तो देखिए, ये जो भाग है वो कौन सा भाग है, तो ये दक्षिण भाग है। ठीक है। मैप को कैसे दर्शाया जाता है, तो किसी भी मैप को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, इधर हो गया ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक। तो ये जो नदी है बस्तर का, है ना, दंडकारण्य क्षेत्र में बहने वाला, वो कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो देखिए इधर क्या है, दक्षिण। तो ये दक्षिण की नदी है। तो दक्षिण दंडकारण्य उसको बोलते हैं। तो दंडकारण्य में बहने वाला सबसे लंबा नदी ये है। ठीक। तो इस नदी के बारे में हम जानते हैं, इस इंद्रावती नदी के बारे में थोड़ा सा। तो देखिएगा, इस जो नदी है इंद्रावती, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी जिला उड़ीसा। ठीक। इधर का जो क्षेत्र है ऐसे करके था, वो उड़ीसा का था। तो उड़ीसा में एक पहाड़ी है, कौन सा पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी। ठीक है। कौन सा जिला, तो कालाहांडी जिला। कालाहांडी नामक एक जिला है। ठीक है। वहीं पर मुंगेर की पहाड़ी है। उसी पहाड़ी से इस इंद्रावती नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितना है, तो 264 किलोमीटर है। ठीक, 264 किलोमीटर है। और यह जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे पहले हम इंद्रावती नदी की उत्तर की सहायक नदियों को देखते हैं। तो इंद्रावती की उत्तर की सहायक नदियां कौन कौन सा है, तो देखिए इधर का कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए इधर जैसा कि हम जानते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये कौन सा क्षेत्र है, ऐसे नहीं, ऐसे करके, ऐसे कौन सा क्षेत्र था, तो राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव जो जिला था, वहीं से इस कोटरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। ये कौन सा नदी है, इधर जो दिख रहा है ये वाला, वो कोटरी नदी है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जिसका उद्गम होता है
राजनांदगांव के है ना, राजनांदगांव के मोहला तहसील से। ठीक, कौन सा तहसील से? मोहला तहसील से। राजनांदगांव में एक तहसील है मोहला। ठीक, उसी तहसील से इस कोटरी नदी का उद्गम होता है। ठीक, किसका उद्गम होता है? इस कोटरी नदी का। ये कौन सा नदी है? तो यह कोटरी नदी है। कौन सा नदी है? कोटरी। ये जो नदी दिख रहा है आपको, ये कोटरी नदी है, जिसका लंबाई कितना है? तो 135 किलोमीटर। ठीक, 135 किलोमीटर, जो इंद्रावती नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, जिसका नाम, प्राचीन नाम क्या है? परलकोट। ठीक, इसका प्राचीन नाम क्या है? कोटरी नदी का परलकोट। और इस इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है इस इंद्रावती का प्राचीन नाम? मंदाकिनी। ठीक, तो इस कोटरी नदी को हम देखते हैं। ये जो कोटरी नदी है वह राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलकर कांकेर में जाता है। ठीक, कांकेर के बाद कहा जाता है नारायणपुर की। नारायणपुर में जो अबूझ की पहाड़ी है ना, अबूझ मान की पहाड़ी, वहीं पर बहता है। फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के बाहर चला जाता है, फिर वापस बीजापुर में इस इंद्रावती नदी से मिलता है। ठीक, इस कोटरी नदी के बारे में हम जान गए। कहाँ कहाँ जाता है? राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलकर कांकेर में प्रवेश करता है। कांकेर के बाद नारायणपुर, अबूझ मान की पहाड़ियों में बहता है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के बाहर चला जाता है, फिर छत्तीसगढ़ में आता है बीजापुर में, और बीजापुर में इंद्रावती नदी से मिल जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कौन सी नदी को? निबरा नदी। ठीक, ये जो निबरा नदी है, यह नारायणपुर जो क्षेत्र है वहीं से निकलता है। नारायणपुर जिले से निकलकर ये भी छत्तीसगढ़ के बाहर जाता है। उसके पश्चात बीजापुर में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, और फिर बीजापुर में मिलता है किससे? इंद्रावती नदी से। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस नदी को देख लिया। ये कौन सा नदी है? तो यह नदी है निबरा। ठीक, निबरा। तो हम अभी इंद्रावती के उत्तर की सहायक नदियों को देख रहे हैं। उत्तर मतलब कि इधर से जो नदी आकर मिल रही है। देखिए, ये जो इंद्रावती नदी है लाल कलर में, तो सारी नदियां इधर से आकर मिल रही है, मतलब उत्तर से आकर मिल रही हैं। इसके पश्चात हम दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी को पढ़ेंगे, जो इधर से ऐसे इंद्रावती नदी से मिलेंगी, इधर से ऐसे। ठीक, तो इस निबरा नदी को हमने देख लिया, जो नारायणपुर से निकलती है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के बाहर चली जाती है, फिर वापस बीजापुर में छत्तीसगढ़ प्रवेश करती है, जैसा कि मैप में दिखाया गया है, और बीजापुर में ही मिल जाती है। उसके पश्चात ये कौन सा नदी है? तो यह गुदरा नदी है। कौन सा नदी? गुदरा। ये निबरा था, वे गुदरा है। तो इस गुदरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इस गुदरा नदी का उद्गम, ठीक, गुदरा है ना, ये कौन सा नदी है? गुदरा। तो इस गुदरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नारायणपुर के छोटे डोंगर की पहाड़ी से। ठीक, नारायणपुर के, ये जो नारायणपुर है, तो इसका कौन सी पहाड़ी से? तो छोटे डोंगर की पहाड़ी से। ठीक, छोटे डोंगर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। किसका? गुदरा। फिर नारायणपुर के बाद ये कहा जाता है कोंडागांव में प्रवेश करता है। ठीक, कोंडागांव के बाद यह बीजापुर में घुसता है। उसके पश्चात दंतेवाड़ा में मिलता है। कहाँ पर? इंद्रावती नदी से मिलता है। तो बारसूर, आप जैसा कि जानते हैं, ठीक, क्या जानते हैं कि इंद्रावती नदी के समीप दंतेवाड़ा में एक शहर बसा हुआ था। क्या चीज? बारसूर। ठीक, कौन सा शहर बसा हुआ था? बारसूर। उसी बारसूर के पास ये इंद्रावती नदी से मिलता है। कौन? गुदरा नदी। ठीक, तो इस गुदरा नदी के बारे में हम जान गए। उसके पश्चात हम इस नदी को देखते हैं। तो यह कौन सा नदी है? तो यह बोर्डिंग है। कौन सा नदी है? बोर्डिंग। ठीक, इस नदी का नाम क्या है? बोर्डिंग है ना, बोर्डिंग। इस नदी का नाम बोर्डिंग है। यह भी यह कोंडागांव से निकलता है। ठीक, उसके पश्चात यह कहाँ मिलता है? इंद्रावती से तो बस्तर में मिलता है। देखिए, जो बस्तर का क्षेत्र दिख रहा है मैप, तो आपको पता ही होगा। मैप जिनको नहीं पता
वो पहला वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो ये जो बोर्डिंग नदी है वह कोंडागांव से निकलती है और बस्तर में इंद्रावती नदी से मिलती है। उसके पश्चात एक और सहायक नदी है, उत्तर की सहायक नदी में कौन सा नदी है, तो यह है नारंगी नदी। कौन सा नदी है, नारंगी, ठीक, नारंगी नदी। अब इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इस नदी का उद्गम अब कोंडागांव में एक माकड़ी की पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है, तो माकड़ी की पहाड़ी है, माकड़ी है ना, माकड़ी की पहाड़ी है, कोंडागांव में माकड़ी की पहाड़ी है, वहीं से इस नारंगी नदी का उद्गम होता है और यह भी बस्तर में मिलती है, ठीक। तो जैसा कि हम देख लिए इन नदियों को, तो इन दोनों नदियों में बोर्डिंग और नारंगी नदी के मध्य में, ठीक है, इस इंद्रावती नदी है ना, इस इंद्रावती नदी में एक क्या है, जलप्रपात है, ठीक, क्या है, एक जलप्रपात, झरना है, जिसका नाम क्या है, जिस झरने का नाम क्या है, तो उस झरने का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, चित्रकोट, है ना, चित्रकोट, ठीक। बोर्डिंग और नारंगी नदी के मध्य में बस्तर में एक जलप्रपात है, झरना है, जिसका नाम है चित्रकोट, जो छत्तीसगढ़ का, ठीक, क्या है, छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चौड़ा जलप्रपात है, ठीक। और इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा, ठीक, नियाग्रा। इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और किन दो नदियों के मध्य, तो बोर्डिंग और नारंगी नदियों के मध्य। और ये जो गुजरा नदी है वो इंद्रावती से दंतेवाड़ा में मिलती है, कहाँ पर, तो बारसूर के समीप, जो इंद्रावती नदी के किनारे जो शहर बसा है बारसूर, उसी शहर के समीप ये गुजरा नदी मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इंद्रावती की उत्तर की सहायक नदियों को, जो उत्तर की सहायक नदियां मतलब कि जो इधर से ऐसे आकर मिल रही है, इंद्रावती नदी है ऐसे, तो इधर से उत्तर से ऐसे आकर मिल रही हैं, उनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियों को, जो इधर से ऐसे मिलेंगे, ठीक, ऐसे मिलेंगे इधर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियों को। तो गाइज अब हम देखते हैं इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियों को। तो इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मतलब कि इधर से आकर कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यह कौन सा नदी है, तो यह है तालपेरू, है ना, कौन सा नदी है, तालपेरू, जो बीजापुर से निकलती है और बीजापुर में ही इंद्रावती नदी से मिल जाती है। और इसी तालपेरू नदी में जाकर पहले कौन नदी मिलता है, तो चिंतावागु नदी, है ना, ये दिख रहा है आपको नदी एक, वो कौन सा नदी है, तो चिंतावागु, ठीक है, चिंतावागु, ठीक, चिंतावागु नदी है, जो सीधा इंद्रावती नदी नहीं मिलता है, तालपेरू नदी पे मिल जाता है। और ये तालपेरू नदी जो है वह इंद्रावती नदी से मिलता है। इंद्रावती नदी में मिलने से पहले इस तालपेरू नदी में चिंतावागु नदी मिल जाता है, ठीक। अब दोनों बीजापुर से निकलते हैं। और इधर देखिए ये जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र दिख रहा है, तो दंतेवाड़ा में दो नदियां हैं, कौन कौन सा, डंकिनी और शंखिनी नदी, कौन कौन सा, डंकिनी और शंखिनी नदी। ये कौन सा नदी है,
तो यह है जो बड़ा ऐसे दिख रहा है मुख्य नदी, वो कौन सा है? डंकिनी। कौन सा है? डंकिनी, है ना, डंकिनी नदी। और ये जो नदी है वो कौन सा है? तो शंखिनी नदी, है ना। कौन सा है? शंखिनी नदी। ठीक, ये डंकिनी नदी है और ये शंखिनी नदी। तो ये जो डंकिनी नदी है ना, वो कहाँ से निकलता है? दंतेवाड़ा के डांगरी डोंगरी पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी से निकलता है? तो डांगरी डोंगरी। ये जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, है ना, ये दंतेवाड़ा में ही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्पेस नहीं होने के कारण, डांगरी डोंगरी, है ना, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। पहाड़ी, ठीक, यह कहाँ है? यह दंतेवाड़ा में। तो यह जो है वो इंद्रावती नदी में मिलती है, उससे पहले शंखिनी नदी इस डंकिनी नदी में आकर मिल जाती है। जैसे यहाँ पर तालपेरू नदी में चिंताबाबू नदी मिल जाता था, उसी प्रकार डंकिनी नदी में शंखिनी नदी मिल जाता है। और डंकिनी और शंखिनी जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक, जहां पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिले ना डंकिनी और शंखिनी, वहां पर दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है। ठीक है, जो दंतेवाड़ा है ना, उसका मुख्य शहर कहाँ बसा हुआ है? तो इसी डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर। तो इस डंकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दंतेवाड़ा में डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। और शंखिनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो शंखिनी नदी का उद्गम कौन सा पहाड़ी है? बैला डीला की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा है? बैला डीला की पहाड़ी। बैला डीला की पहाड़ी के बारे में आप जानते ही होंगे, आप नाम सुने होंगे। ठीक, जहाँ लोहे का सबसे अच्छा अयस्क प्राप्त होता है, तो उसी बैला डीला की पहाड़ी से इस शंखिनी नदी का उद्गम होता है। और ये जो शंखिनी नदी है, ठीक है, ये जो शंखिनी नदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, मतलब कि सबसे गंदा नदी है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे पेड़ या कचरा सचरा उसमें जाकर मिल जाते हैं, जिससे उस नदी को प्रदूषित हो जाता है वो नदी। तो हमने यहाँ पर इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी को देखा? तो चिंताबाबू, तालपेरू, डंकिनी और शंखिनी। ठीक, तालपेरू नदी में चिंताबाबू नदी जाकर मिलता है, उसके बाद ये तालपेरू इंद्रावती नदी में मिलता है। और इस डंकिनी नदी में शंखिनी नदी आकर मिलता है, उसके पश्चात ये दंतेवाड़ा में, है ना, इंद्रावती नदी से मिलता है। और डंकिनी और शंखिनी नदी के बीच में, है ना, मतलब डंकिनी और शंखिनी नदी एक दूसरे से जहां मिलते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो दंतेवाड़ा। ठीक है, मतलब कि डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर ही दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है। तो यहाँ तक हम जान गए इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियों को और उत्तर की सहायक नदियों को। एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको मिटाकर। ठीक, इसको मिटाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। इंद्रावती की उत्तर की सहायक नदियों में, ठीक है, उत्तर की सहायक नदियां कौन सा नदी है? उत्तर की सहायक नदियां। तो उत्तर की सहायक नदी कौन कौन सा है? उत्तर की सहायक नदी, उत्तर की सहायक, है ना, सहायक नदी कौन कौन सा था? तो कौन कौन सा था? जो इधर से आकर मिल रहा था, इधर से इधर से, तो ऐसे करके एक था, कौन सा? कोटरी नदी, है ना, जिसको परलकोट के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात कौन सा था? नीबरा, है ना, उसके पश्चात क्या था? गुदरा। ठीक, क्या था? गुदरा। उसके पश्चात क्या था? बोर्डिंग। ठीक, कौन सा था? बोर्डिंग। उसके पश्चात कौन सा था? नारंगी, है ना। ये क्या थी? इंद्रावती की उत्तर की सहायक नदियां। और इंद्रावती की दक्षिण की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण की सहायक नदियों को हमने यहाँ पर देखा अभी जस्ट। कौन कौन सा है दक्षिण की सहायक नदियां? तो दक्षिण की सहायक नदियां में कौन कौन सा है? तो दक्षिण की सहायक नदियां कौन कौन सा है? तो चिंतावागुड़ी, है ना, चिंतावागू, चिंतावागू,
कौन सा है? तालपेरू। और कौन सा है? तो डंकिनी और शंखिनी है ना। कौन सा है? डंकिनी। और कौन सा है? शंखिनी। ठीक, कौन सा है? शंखिनी। ठीक, तो हमने आज की इस वीडियो में इंद्रावती की उत्तर की और दक्षिण की सहायक नदियों को इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से जाना कि कौन सा नदी किस जिले से और किस पहाड़ी से निकलता है। जो पहाड़ी इंपॉर्टेंट है उस पहाड़ी को बता दिया है, और जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है पहाड़ी, उन पहाड़ियों को जानना कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्तर की सहायक नदियां और दक्षिण की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।